South campus or North campus? North campus. Worst fest? वर्स्ट फेस्ट DCSE। हमेशा ना एक माइंड में हम लोग सेटअप लेके चलते हैं जब व्हेन आई वाज चूजिंग मैं प्राइवेट कॉलेज लूँ या फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ। एक मिथ होता है कि हाँ कि ऐसे होते हैं, सरकारी लाइक सरकारी रहेंगे, बट दैट्स नॉट दिस। हिंदू कॉलेज में एस्थेटिक फोटो सीरियसली बताऊँ तो बहुत अच्छी आती है। रॉकस्टार मूवी वाज शूटेड इन दिस हिंदू कॉलेज इटसेल्फ। तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ड्रामा और ये 2 साल तो पक्का हुआ होगा। तो एबीवीपी और एनएसयूआई वाले बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, वो गाड़ी वाड़ी सब फोड़ दी थी। तो जब पुलिस वाले आए, जो वाइट शर्ट में दिखा सबको ओके, एनी अदर सोशल मीडिया पर्सनालिटी? उर्फी जावेद, मतलब मेरे को वो भी थोड़ी ओवररेटेड लगती है क्योंकि मुझे भी आज तक कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। द थिंग इज लाइक कि वो क्रिएटिव है कि एक चीज को, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने वो रिसाइकिल रीयूज वाली चीजें पढ़ी थी बचपन में, तो आई गेस वो उस चीज पे वर्क कर रही है। Welcome to the campus show, guys. Today we have with us Prerna. My life is all about loud, proud and full of मस्ती and adventure, और मैं अपनी फेवरेट हूँ। माधव। वैसे जो मेरी लाइफ है उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक फ्यूजन है चतुर और रेंचो का 3 इडियट से। And Yug. कॉलेज में सोच के ये आया था कि रंग दे बसंती का डीजे बनूंगा, बट इवेंचुअली मैं गुलाल का केके मेनन बन गया। And we are going to discuss about DU campus, DU life and हमारी थोड़े favorite food places, favorite जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और कुछ conspiracy theories as well। तो लास्ट ईयर से ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, जैसे कि अब आपको CUET एग्जाम देना पड़ता है। तो गाइज लाइक व्हाट वाज योर एक्चुअल CUET स्कोर एंड एक्सपेक्ट क्या किया था? My score was like 605 I guess, and expect तो like थोड़ा ये था कि 800 में था, तो I guess 650 से above एक्सपेक्ट किया था। मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब लाइक CUET स्कोर आया था या फिर DU में एडमिशन मिला था? मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत खुश थे कि हाँ कि एटलीस्ट अब ये था कि DU, अगर अब ऑनेस्ट आंसर दूँ तो दिस इज माई 3rd कॉलेज और इवन से 3rd यूनिवर्सिटी। Earlier I was in MDU, Rohtak, if you know. My university was associated with that. Second was DCRUST. It was like my state government university. And after that, I got admission in Delhi University, Hindu College, Finally. the top university, of course. Finally, yeah. What was your story, Madhav? मेरी स्टोरी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे जो मेरा BMS कोर्स है उसमें जो स्कोर होता है वो आउट ऑफ 650 आता है, तो उसमें से मेरा जो स्कोर था वो 467 था। एंड आउट ऑफ 800 माय स्कोर वाज अराउंड 647 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड मेरे को तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, ये मेजर पार्ट होता है अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट ने अपने अच्छी नहीं बनाई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। मेरी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस रखे थे अपनी लिस्ट में क्योंकि मेरे को उस चीज़ का आइडिया नहीं था। बट लकीली मेरा एडमिशन गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में हुआ, और वो भी इस वजह से हुआ क्योंकि बैक देयर इन स्कूल आई हैड NCC फॉर 4 years एंड उसका मेरे पास ECA का सर्टिफिकेट्स था, तो उस वजह से मेरे को एडमिशन मिला था DU में। नाइस स्टोरी। मेरा 764 स्कोर था, एक्सपेक्ट तो 780 प्लस ही कुछ किया था। टॉपर। बट अगेन एक टर्म जो बहुत पॉपुलर हुआ था पहले CUET के बाद, वो था नॉर्मलाइजेशन, और मेरे साथ मैं उसका शिकार हुआ हूँ। नॉर्मलाइजेशन मेरे ज्योग्राफी में कुछ 20-30 मार्क्स ऐसे कुछ कम हो गए थे। What is normalization? नॉर्मलाइजेशन इज यूजुअली, क्योंकि CUET अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, जैसे मैंने जो शिफ्ट में ज्योग्राफी का पेपर दिया था वो बहुत इजी था। अब किसी ने कोई दूसरे शिफ्ट में दिया, उनका टफ आ गया, तो क्योंकि उनका टफ आया था और मेरा इजी आया था सेम पेपर, इसलिए उनको एक एडेड एडवांटेज मिलता है और कंपनसेशन में थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं, और हमारे इजी वालों का वो लोग मार्क्स काट देते हैं। तो मैं उस चीज़ का शिकार हुआ हूँ और मैंने पर्सनली वो फेस किया है। बट स्टिल मैं मानता हूँ अगर हिंदू रामदास स्टीफन से मुझे कुछ मिल रहा था तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए रामदास से। So like अगर एक्सपेक्टेशंस थी हिंदू SRCC की, तो रामदास में आगे कैसा लग रहा है अब? रामजस में आके पता चल रहा है कि क्यों मुझे हिंदू की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि रामजस मेरे, अगर आपको एक बहुत लाइवली कॉलेज चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट कुछ पल्स हो, कुछ ना कुछ हो रहा हो, एंड यू नो एवरीथिंग, सब कुछ, तो वो रामजस उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो हूँ नहीं कि पूरी तरीके से पढ़ने में चले जाऊँ, भले ही चलो मैंने मार्क्स बहुत एक्सपेक्ट कर रखे थे अपने, बट मैं ऐसा हूँ नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में फोकस करूँ। तो उस हिसाब से रामजस बहुत अच्छा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी है, एकेडमिक्स भी है, फन भी है, सब कुछ।
चलो ये बात तो हो गई, बट एग्जाम टाइम जैसे हम लोग स्कूल में एग्जाम्स देते थे, एज यू नो कि हम पूरा पूरा ऐसे 4 रिविजन्स करते थे एग्जाम से पहले, बट डीयू में एक कल्चर है ना कि भाई अगले सेमेस्टर से पढ़ेंगे, तो अगले सेमेस्टर से क्या पढ़ाई होती है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगला सेमेस्टर कुछ नहीं होता, पिछला दिन होता है जो होता है। अगले सेमेस्टर क्या, हमसे इस सेमेस्टर पढ़ाई नहीं हो रही है, अगले सेमेस्टर क्या पढ़ाई करेंगे? नहीं मतलब ऐसे लाइक एग्जाम की एक रात पहले, हे भगवान अगले सेमेस्टर से मैं पक्का पढ़ूंगा, तो व्हाट इज योर लाइक एक्सपीरियंस उसके बारे में? मतलब मेरा वो फेज तो नहीं आया कि भगवान मैं अगले सेमेस्टर से पक्का पढ़ाई करूंगा, इस सेमेस्टर में से नहीं हुआ। एक्चुअल में जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं तो आधा सिलेबस वहीं कवर हो जाता है, अब वो भी एग्जाम देने पड़ते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मिड टर्म में जो सिलेबस होता है वो कम होता है, तो बस वो मिड टर्म से एक हफ्ता पहले अगर आप पढ़ लो तो वो डिसेंट है फाइन, अगर आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है, क्योंकि सेट बैक की इतनी नीड नहीं होती पढ़ने की, वो तो एग्जाम से आप एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट कोर एग्जाम्स के लिए मिड टर्म से बिफोर 1 वीक इट्स मोर देन ओके, एज यू नो कि अब डीयू ने अपना करिकुलम जो है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। जब लाइक आई वाज इन डीयू तो इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड करिकुलम नहीं था, वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन 2 कोर एंड 2 DSCs, बट व्हाट्स द एडिशनल चेंजेस डू यू हैव डन एंड लाइक व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू चूज इट? बेसिकली बिकॉज जैसे मेरा बीए प्रोग्राम कोर्स है और यूजुअली लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स ऑप्ट करते हैं, जिनको वो नहीं मिल पाता वो फिर बीए प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो यूजुअली यूपीएससी या सिविल सर्विस के एस्पिरेशंस के साथ ही आते हैं। तो उनके लिए जो एससीसी है, जो बीएससी है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो गया, वोकेशनल एडिशनल कोर्स हो गए, ये सारे जो कोर्सेज है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हो गया एईसी। तो जैसे बीए प्रोग्राम वालों के लिए एईसी इंग्लिश और हिंदी में से है तो उसमें तो कोई चॉइस होती नहीं है, बट एससीसी और बीएससी जो है वो आप एक स्पेसिफिक फील्ड से आप कर सकते हो। कुछ ऐसी जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, आप 2 सब्जेक्ट्स वैसे पढ़ रहे हो प्लस आपका एक और फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो उससे काफ़ी बूस्ट मिलता है जहाँ तक एनईपी के बारे में। और ये जब नए चेंजेस हो Okay, like also like DU has a lot of extracurricular activities, as you know, बहुत सारे clubs and societies हैं DU में, तो like आपके college experience पे क्या add on करा है like college societies and clubs? सो बेसिकली मेरा एक ही सोसाइटी में हुआ था, लाइक पहले मैंने डांस और इन सब में भी ज्वाइन करने की ट्राई करा था, बट नाउ आई एम इन नक्षत्र, करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नक्षत्र, द फैशन सोसाइटी ऑफ इंदर कॉलेज। सो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग ही था। लाइक मैंने बताया मैं सोनीपत से हूँ, लाइक थोड़ा छोटी सिटी ही मान लो तुम, बट ये था कि हाँ जैसे मैं यहाँ पे आई तो फैशन के बारे में मैंने जाना, वहाँ पे जाके मैंने नई नई चीज़ें सीखी, मॉडलिंग, एक्शंस, मेरे फेस एक्सप्रेशंस। लाइक मेरे जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत अच्छे थे, जो मेरे को फर्स्ट ईयर में मिले थे। तो सीरियसली यहाँ पे मेरे को बहुत बूस्टअप मिला और मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, और मैं सीरियसली प्राउड हूँ कि हाँ मैं हिंदू कॉलेज में आके नक्षत्र में आई एम हैप्पी नाउ। ओके, लाइक सोसाइटीज़ के कल्चर के बारे में बात करते हैं। हाउ इज द कल्चर ऑफ नक्षत्र? कल्चर ऑफ नक्षत्र इट इज़ नाइस। लाइक जब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वी रियली हैड फन्स कि हमें पूरा वॉक, हमें बैठना कैसे है, हमें खड़े कैसा होना है, हमें अपना फेस ऐसे स्ट्रेट रखना है, ये सब कुछ करा हमने। फिर मेन फन आता है जब हम दूसरे कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे इट इज़ लाइक कि सबका फ्रेंडली कल्चर है, सब हमारे फ्रेंड्स हैं, सीनियर जूनियर ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में तो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे जो मेन होता है कि हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि वो वहाँ का कल्चर कैसा बनाता है। तो सबने सुना है कि हाँ नक्षत्र इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज फैशन सोसाइटी, तो इट इज़ रियल, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट 2-3 केसेस वो तो हर जगह होते ही होते हैं। इफ यू नो यू नो। मुझे तो पता है। ऑफ कोर्स। ओके, सो कॉलेज सोसाइटी का इम्पैक्ट तो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब मैं कॉलेज आया था तो एक्चुअली में मेरा जब एडमिशन जो था वो ईसीए के थ्रू हुआ था, तो थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ के जो पोजीशंस थी या फिर मेंबर्स जो उन्होंने लेने थे तो वो फील्ड हो चुके थे। बट लकीली मुझे मैंने स्टार्टिंग से एस्पिरेशन थी कि मुझे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से LAPIC जो होती है कॉलेज की उसमें जाना था। कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उसमें जाना था, उसमें हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिलती हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे MS Excel वगैरह हो गया, और जो बहुत सारी स्किल्स होती हैं फाइनेंस में
वो सब सीखने को मिली। और जो डिपार्टमेंटल सोसाइटी होती है हमारे कॉलेज में, जैसे BMS की ASB EMS है, मतलब वो बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स की कलेक्टिवली डिपार्टमेंटल सोसाइटी है। तो उसमें भी उसमें इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़ जो हैं वो इवेंट कराती रहती हैं। हमारा एक डिबेटिंग इवेंट भी होता है। तो उससे क्या है कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए लीडरशिप स्किल्स ये तो मिलती हैं, साथ में अब उसके जो बैकएंड में काम होता है, जैसे कैनवा हो गया या एक्सेल हो गया, जैसे FIC में जो भी इवेंट होते हैं तो उसमें प्रॉपर एक्सेल बनता है और उसकी जो नॉलेज है वो काफ़ी, मतलब उसमें डीप नॉलेज लगती है एक्सेल की। अगर किसी को, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराना है कि इफ़ दिस हैपन्स देन व्हाट विल हैपन फाइनेंशियली, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो गुड रहा है, बट पॉलिटिक्स हर सोसाइटी में होती है, रिजर्वेशंस भी होती हैं, तो वो एक शॉर्टकमिंग है। अब सोसाइटीज़ का काम किसी भी कॉलेज को जिंदा रखने का होता है एंड वो करते हैं। यूजुअली सोसाइटीज़ का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि उनके भी अलग अलग फेस्ट होते हैं। यूजुअली शायद जो अभी आएंगे, जो नया बैच आएगा, उनको शायद ऐसा लगता होगा कॉलेज का एक फेस्ट होता है, एक फ्रेशर्स होता है, कुछ नहीं होता। सोसाइटीज़ के भी इवेंट्स होते हैं और सोसाइटी भी अपने फेस्ट करवाते हैं। तो अगर जब फेस्ट सीजन आता है DU का, तो हर दिन कुछ ना कुछ हर कॉलेज में होता है। प्लस हमारे यहाँ पे इतने लिबरल कल्चर है सोसाइटीज़ का। लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं शून्य में था ड्रामेटिक सोसाइटी में, तो फिर एक टाइम में मैं वहाँ पे रहा तो मेरी थोड़ी वहाँ पे नहीं बनी, तो मैं वहाँ से हट गया। फिर मैंने कहा था 1 साल रुक जाओ, मैं अपनी सोसाइटी बनाऊँ। फिर 1 साल बाद मैंने अपनी फिल्म अप्रिसिएशन सोसाइटी बना दी और आज मैं उसका कोई मेंबर। प्रेसिडेंट होंगे ना? हाँ, प्रेसिडेंट। मतलब हमने कोई ऐसा वो नहीं रखा है, कोई पोस्ट हमने कल्चर रखा नहीं है। मतलब कोर मेंबर्स are कोर मेंबर्स, कोई ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट। तो एज इन जैसे DU में हम बात करते हैं, जैसे अब हमारी सोसाइटीज़ हैं, बट एक टाइम पे जाके एज यू ऑल नो कि सबने सोसाइटीज़ छोड़ी या फिर यू सर्वाइव्ड इन इट, लाइक ओके, तो आवर कॉलेज सोसाइटीज बिट टॉक्सिक। इसका तो काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए हम सबको। देखो फन तो होता है। अब तो छोड़ दिया ना, जो छोड़ दिया उसके बारे में तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी दोनों में हूँ ना। We can't spill the tea here. हाँ, जो पोस्ट पे बैठे होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। What do you mean by that? जो रिक्रूट कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम तो मतलब वो है, मतलब मैं इससे रामजस की बात कर रहा हूँ। King of मिर्जापुर। मेरा जो है वो रामजस से ही मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं सिर्फ रामजस की बात करूँगा। जैसे कुछ सोसाइटीज होते हैं, वो लोग जब बन जाते हैं तो वो रिक्रूट करते हैं, तो फिर वो जो है सबको निकाल देते हैं। लाइक मेरे हिसाब से सोसाइटी में अगर कोई आ रहा है तो वो कुछ सीखने आ रहा है, आप पहले ही उसको उसके टैलेंट पे जज कर लोगे, उसकी स्किल्स पे जज कर लोगे तो वो क्या सीखेगा। लाइक सोसाइटीज को जितने हो सके उतना रिक्रूटमेंट करने चाहिए, बट वहाँ हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे बहुत कम रिक्रूटमेंट होता है सोसाइटी। बट एज इन लाइक कॉलेजेस लाइक कंसिस्ट ऑफ लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं, 5 से 10 हज़ार बच्चे इवन हर कॉलेज में आई गेस हैं ही। तो अगर वो लोग सबको ऐसा रिक्रूट करेंगे तो फिर इट विल बी वेरी ओवर नहीं, इट्स लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो थोड़ा बहुत भी वहाँ तक आ जाते हैं, बट इट्स लाइक कुछ लोग कनेक्शंस बिठा लेते हैं, अरे भैया हमारे गांव से वो ये है तो वो लोग वैसे ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें बहुत, क्योंकि कॉलेज का एनवायरनमेंट नहीं होता सोसाइटीज में, तो अपने इंडिपेंडेंट बॉडीज वो लोग चला रहे होते हैं। तो एक ये चीज होती है। बाकी बट सोसाइटीज का अगर कुछ इस कल्चर को अगर ठीक किया जाए तो बाकी तो सब वेल एंड गुड ही है। ओके, तो लाइक हमेशा ना एक माइंड में हम लोग सेटअप लेके चलते हैं। जब व्हेन आई वाज चूजिंग माय कॉलेज तो मेरे दिमाग में ये बहुत 2 चीज़ें चल रही थी कि यार प्राइवेट कॉलेज लूँ या फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ। तो बिकॉज लाइक प्राइवेट कॉलेज ऑफर्स अ लॉट ऑफ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड काफ़ी अदर फैसिलिटीज़ में थोड़े अपलिफ्टमेंट होते हैं। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड करी और उसके बाद इम्पैक्ट क्या था कि मतलब हाँ यार मैंने अपना डिसीजन सही लिया, इट वॉज अ वेरी लाइक वर्थ इट डिसीजन। मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, मेरी जो एल्डर सिस्टर थी वो हिंदू कॉलेज में मेरे सेम कोर्स से ही पास आउट थी। सो आई न्यू कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एक मिथ होता है कि हाँ कि ऐसे होते हैं, सरकारी लाइक सरकारी रहेंगे, बट दैट्स नॉट दिस। हिंदू कॉलेज इंफ्रा वाइज और वैसे भी बहुत अच्छा है। हिंदू कॉलेज में एस्थेटिक फोटो सीरियसली बताऊँ तो बहुत अच्छी आती है। रॉकस्टार मूवी वॉज शूटेड इन दिस हिंदू कॉलेज इटसेल्फ। सो मुझे ऐसी दिक्कत तो नहीं आई, बस थोड़ी दिक्कत ये है यार कॉलेज वालों AC लगवा दो प्लीज़। गर्मी में मर जाते हैं हम। हमारे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कॉमर्स डिपार्टमेंट वालों को, उनकी हर क्लास में AC है, हमारी में नहीं है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को भी मिला है वो। हाँ, वो कॉमर्स वही साइड आ गई ना, साइंस वालों के साथ दुश्मनी है भाई।
हम क्या बोले, हमारे पूरी क्लास में एसी है, सिर्फ लाइब्रेरी में एसी है। इस मामले में जीजीएस वाले तो बहुत लकी हैं, हमारी तो हर क्लास में, लाइब्रेरी में, हर जगह एसी है। Like that's an off-campus college, right? ऑफ कैंपस है बट उसकी रेपुटेशन इतनी है कि नॉर्थ कैंपस के भी कुछ कॉलेजेस को बीट कर देते हैं। लोग जो अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं, वेंकी से डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, रामजस से डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एसजीटीबी खालसा से डायरेक्ट कंपटीशन होता है। बस उसका एक ही डिमेरिट है कि अगर आप जीजीएस में आ रहे हो, ऑफ कैंपस है, तो आपको कैंपस वाली वाइब नहीं मिलती है। Okay. बाकी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो वाइब है वो प्राइवेट कॉलेजेस जैसे ही है, क्योंकि मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सरकारी कॉलेज हैं, क्योंकि मैं दूसरे डीयू के कॉलेज में भी गया हूँ, तो उनके उसके कंपैरिजन में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे लाइक रामजस में क्योंकि सबसे ज़्यादा कम फीस लगती है, तो अगर हमें एसी चाहिए तो हमें प्रोटेस्ट इस बात पर करना पड़ेगा कि फीस भरो। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ तो एसी का कुछ वो नहीं। सबसे ज़्यादा क्राउड आई थिंक रामजस में ही है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ कैंपस में अगर देखा है 5,500। Like मुझे ऐसा लगता है कि रामजस में सबसे ज्यादा क्राउड आता है, दूसरे कॉलेज का भी क्राउड रामजस में आता है। वो बैटल ग्राउंड है, रामजस बैटल ग्राउंड है, वहाँ से पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स रेडी होती है। ओके, कमिंग टू द कॉलेज पॉलिटिक्स, लाइक कोई पॉलिटिकल स्टोरी ओवर द इयर्स, अब लाइक 2 साल हो गए मेरे ख्याल से सबको पढ़ते पढ़ते, तुम लोग को तो 3rd ईयर है आई गेस, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ड्रामा और ये 2 साल तो पक्का हुआ होगा। तो बेस्ट स्टोरी सबको पता है, मेका होता है हमारे यहाँ पे। तो मेका इज़ लाइक सबसे अच्छा फेस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमारे में क्या था कि प्रोटेस्ट इस बात का हुआ था कि 3 दिन का फेस्ट होता है, वो हमारी प्रिंसिपल ने बोला कि सिर्फ 1 दिन का करो। तो उस टाइम पे प्रोटेस्ट में कॉलेज के बच्चों ने टीचर्स को लॉक कर दिया गया स्टाफ रूम्स में और रूम्स में और उसके बाद एक पोस्टर बनाया गया कि हिंदू कॉलेज की प्रधानाचार्य कि यहाँ पे जो भी उसको ढूंढेगा उसको 10 रुपए का इनाम, और उसके नीचे कमेंट्स थे भाई वो 10 रुपए भी डिजर्व नहीं करती। सो प्रोटेस्ट इज अ नेक्स्ट लेवल। फिर पुलिस बुलाई गई, हमारे वहाँ पे बहुत ये रील्स तो वायरल हुई थी, बच्चों को मारा गया, ये सब कुछ करा गया। बट ओके, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, डीयू में आए हो तो ये तो होता ही है। पॉलिटिक्स के बारे में रामजस कॉलेज से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है वो। हमारे पास है एक स्टोरी है, बहुत फनी है वो, बट एक्चुअली ऐसा होता है जहाँ तक मैंने सुना है, लाइक 2 है जो सब लोगों ने सुनी होगी, एक एबीवीपी एक एनएसयू आई है, जिसके बीच में सबसे ज्यादा वो होता है। तो आके यार ये लोग रामजस में लड़ते हैं, कुछ भी होता है रामजस में लड़ते हैं। रामजस के आगे गुड लड़ रहा है, सारी लड़ाई में ही गई। तो यार एक बार क्या हुआ था, एबीवीपी का कोई बंदा आके कैंपेन कर रहा था रामजस में, और उनको खबर थी या नहीं थी या जानबूझ के हुआ है, उसी टाइम पे एनएसयूआई का एक बंदा आ रहा है। ओके। तो वो दोनों को लगा ये जानबूझ के आया है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कभी शायद जिंदगी में व्हाइट शर्ट नहीं पहनी होगी। उस दिन मुझे पता चला कि शर्ट का कलर कितना मैटर करता है। उसने कभी व्हाइट शर्ट नहीं पहनी होगी, और वो उस दिन उसके कह रहा था मेरे ना कपड़े धुले ना कुछ करे, तो वो व्हाइट शर्ट पहन के आ गया, और उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ओके। वो तो बस बेचारा जा रहा था उधर से, तो ये दोनों लड़ लिए। वो एबीवीपी और एनएसयूआई वाले, बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, वो गाड़ी वाड़ी सब फोड़ दी थी। तो जब पुलिस वाले आए, जो व्हाइट शर्ट में दिखा सबको पीटा, और उसमें मेरा दोस्त भी पीटा। तो उसने कसम खा ली कि कभी भी व्हाइट शर्ट नहीं। ओके, तो इफ यू आर कमिंग टू डीयू गाइस, व्हाइट शर्ट जरा ध्यान से संभल के बच के पहनना, क्योंकि व्हाइट शर्ट कम्स विद अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं डेंजर। ठीक है गाइस, ओके। तो हम बहुत जेनजी जनरेशन है, एज यू नो, कि सब कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, पूरा टाइम कॉलेज में 1-2 व्लॉगर्स तो घूमते ही रहते हैं, ठीक है। वरना या तो कैंपस के अराउंड एक चक्कर मार दो तो कोई ना कोई तो इंसान आपको ब्लॉग बनाता दिख जाएगा। तो राइट, अभी जैसे बहुत सोशल मीडिया पे हर कोई वायरल हो जा रहा है एकदम से, तो व्हाट्स द मोस्ट ओवररेटेड सोशल मीडिया पर्सनालिटी अभी के टाइम पे जो तुम्हें लग रही है? My vote goes to Ori, I guess. अनडाउटेडली ओरी जो है बहुत ओवररेटेड है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या करता है और वो क्यों करता है। मतलब उसके पीछे आप कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे कोई रीजन भी तो होना चाहिए।
एंड वो सेल्फी लेने का पता नहीं क्या, मैं तो सेल्फी के मतलब ग्रुप फोटो भी नहीं खींचा उसके साथ क्या मतलब वो क्या मतलब जस्ट बिकॉज वो सेल्फी ले लेता है एक अपने अंदाज में, वो यही होता है ओवर रेटेड उसका, मतलब ना कोई टैलेंट है ना कोई स्किल है, ऐसा कुछ किया तो आप गाना अच्छा गाते हो या डांस अच्छा करते हो, कुछ तो ऐसा होगा जो आप अच्छा करते हो। He is a liver, guys. बट आई डोंट नो। I am a liver. Okay, any other social media personality? ओरी के आगे सब नीचे ही, ओरी का नाम आ गया तो फिर बस अब उसके ऊपर तो कोई आ नहीं। पहले थे कि हाँ वही कौन से कच्चा बादाम और ये सारे वाले। हाँ ये भी है। पुनीत सुपरस्टार भी हाँ है। पुनीत सुपरस्टार Like भी Vada है। Pav girl, if you want to talk about. She is cute. मतलब मैंने उसके बारे में उसका कंटेंट ज़्यादा फॉलो किया नहीं, बस मुझे ये पता है कि वो एक स्टॉल लगाते थे वड़ा पाव का और बहुत सारे लोग आते थे, वीडियोस बनाते थे। अरे वो बिग बॉस में है। भाई वो मेरी बिंदी उस पे आ जाती है, रोज फीड पे आ जाती है, मैं तो कैसे बोलूं। उर्फी जावेद, मतलब मेरे को वो भी थोड़ी ओवररेटेड लगती है क्योंकि मुझे भी आज तक कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो किस चीज़ को प्रमोट करती हैं या क्या उनका लॉजिक है। I won't agree to this because I तो love Urfi Javed, but I am a fashion person and she is the god. पर्सपेक्टिव है वो भी। पर्सपेक्टिव है बट द थिंग इज लाइक कि वो क्रिएटिव है कि एक चीज को जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने वो रिसाइकल रीयूज वाली चीजें पढ़ी थी बचपन में, तो आई गेस वो उस चीज पे वर्क कर रही है। कुछ चीजें आई कैन एग्री, लाइक वो वायर वाली जो थिंग है उसका वायरल हुआ था, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि जब तक फेल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे, तो ये तो नेसेसरी था। But like in fashion industry we also talk about the art. Like मतलब हर जो clothing होती है is not represent like meant to be like wearing, but ऐसा नहीं होता, but sometimes they represent the art also. So I guess the Urfi is a great artist. वो सोलर सिस्टम वाली उसकी भी ड्रेस वायरल हुई थी बीच में, दैट वाज अमेजिंग। Like a butterfly वाला dress. बटरफ्लाईज और फ्लावर्स वाला, So दैट pretty. वाज सो नाइस। Like dream dress for women. निफ्ट वाले जो स्टूडेंट्स है ना, लाइक दे सीरियसली एस्पायर समटाइम्स। तो guys let's talk about DU का dating culture. So हमारे मतलब यहाँ पे all around the campus कुछ terms बहुत famous हैं, confusionship and situationship. So have you ever been in a confusionship or situationship? सिचुएशनशिप इज लाइक एज सच रियली तो नहीं, बट ये होता है ना कि हाँ कि द पर्सन लाइक्स मी। ओके आई शेयर अ इंसिडेंट कि आई हैड अ क्रश ऑन समवन बट ही आल्सो हैड क्रश ऑन अनदर गर्ल। Okay. So I tried. Then उसके बाद ये था कि हाँ he finally agreed एक टाइम पे कि he was like okay we can be in a relationship, but उसके बाद भी जो रिलेशनशिप में आने के बाद वो उसी का नाम लेना, और वो लड़कियों को जेलसी होती है यार, मत करा करो लड़के ऐसे। Men should learn. हाँ men should learn to be a gentleman। तो उसके बाद से I am in like love with my books। अब मुझे फिक्शनल मैन पसंद है, अब मेरी जो स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं वो यहाँ से यहाँ हो चुके हैं। तो अब अगर प्रेफर करूंगी कि अगर किसी लड़की को डेट करना है तो बुक्स पढ़ के जाना, ठीक है? आई विल रिकमेंड कमेंट सेक्शन में। ऐसे कंफ्यूजनशिप, सिचुएशनशिप, ये सारे जेंजी टर्म्स हैं तो हम भी जेंजी। बट मेरे को कभी ये जो इसका कॉन्सेप्ट है मुझे ज़्यादा कभी अच्छा लगा नहीं, ना मुझे समझ में आया, और अभी तक तो नहीं, नॉट येट, अभी तक तो नहीं कोई ऐसा सिचुएशनशिप या कंफ्यूजनशिप वाला फेस। मेरे साथ भी ऐसा मैंने फेस नहीं किया, बट हाँ मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को कहा है, वो मेरे को कहते हैं, मतलब वो सिचुएशनशिप नहीं कहते भाई चल रहा है और चल रही है। वो ये कहते हैं। मुझसे लड़कों को क्योंकि ये समझ यही नहीं आता, मतलब इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम लड़के ही कंफ्यूज कर रहे होते हो ना। नहीं वो क्या सोच के करते हैं, मतलब हर तरीके से हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, तो सबके लिए अपने अपने अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। कोई ज्यादा सीरियस हो जाता है, किसी को पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या करना है वगैरह, तो हर तरह के यहाँ पे डेटिंग कल्चर्स मिल जाते हैं। हाँ तो फ्रेशर्स को क्या एडवाइस दोगे कि क्या करना है? जेंसीज की तो आजकल बहुत सारी नई टर्म्स आई है, ब्रेड क्रम्पिंग करना, साइड बेंचिंग करना, ये सब कुछ भाई छोड़ दो यार, या तो पढ़ाई कर लो या अच्छे से डेट कर लो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉयल रहना सीखो गाइस। वेरी ट्रू। ये वेरी ट्रू फीलिंग के साथ किसी ने ब्रेकअप करा था कैसे? मुझे तो लग रहा है भाई के कंफ्यूजनशिप में है अभी भी। हुआ होगा कुछ। तो मतलब
कुछ रेड फ्लैग्स बता दो कि लाइक दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर अ ट्रू लव और समथिंग, अ रिलेशनशिप, कुछ रेड फ्लैग्स। जब उसकी आईडी में एक तो पहली बात बहुत सारे फॉलोअर्स हों और उसके फोन में बम्बल, टिंडर, हम्बल, ट्विटर जो भी एप्स होते हैं मैंने कभी डाउनलोड नहीं करे, अगर वो एप्स मिल जाए तो ही इज अ ट्रू रेड फ्लैग। लीव देम गर्ल्स। इंटेग्रिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर, ऑनेस्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है तो मेरे हिसाब से आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं। हवाबाजी रेड फ्लैग है सबसे बड़ा डील। जो हवाबाजी करता है वो उससे तो दूर ही भाग जाए। वो गाड़ी चला करके फुल ऐसे ड्रिफ्ट मार के फुल वॉल्यूम पे जो भी गाने हैं चला के वो बस स्टैंड के पास आके चला देते हैं, वो है रेड फ्लैग। उनसे तो दूर ही भाग जाओ। उनके अगर फॉलोअर्स में भी ऐसा होगा ना तो भी वो रेड फ्लैग। हाँ तो मतलब चलो लड़कों के लिए रेड फ्लैग तो समझ में आ गया, लड़कियों के क्या रेड फ्लैग्स हैं? अगर ये सिचुएशनशिप वाला टर्म आता है तो वो रेड फ्लैग। इफ अ गर्ल इज कंफ्यूज, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गुड फ्रेंड है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। स्पेसिफिकेशन हाँ, ये अलग अलग फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब डीयू में हम बहुत कैटेगराइज करते हैं, मतलब ऐसे ही कल्चर है। मैं मानती हूँ कि हम लोग किसी को देखते हैं और बहुत मतलब जजमेंटल ना होके भी हम लोगों को जज कर ही लेते हैं इन केस। तो लाइक ऐसे कैटेगरी है यार, ये कूल है और ये बहुत अनकूल है। लाइक व्हाट योर टर्म्स, कैसे क्रिटिसाइज करते हो कि यार ये बंदा कूल है और ये अनकूल है? हमारे में मतलब मैं पर्सनली किसी को ऐसे जज नहीं करती। लाइक थोड़ा अगर साइकोलॉजी मैंने जब पढ़ी थी, इट्स लाइक कि तुम थोड़ा टाइम दो बंदे को। बट हमारी क्लास में एक सबसे बड़ा वो आता है राजस्थानी वाले का और यूपी वालों का। ये तो अलग ही डिफरेंशिएशन। राजस्थानी वाले अनकूल होते हैं, यूपी वाले कूल है। क्यों, किस कैटेगरी में हो भाई तुम? ये तो कभी मेरे को समझ ही नहीं आया। हमारे में अगर तुम राजस्थान से तो तुम पोस्ट लोगे, क्यों? ये कौन सा नया रूल आया हमारे में? तो पीएससी में इट्स ऑल अबाउट इलेक्शंस, मेरा जो डिपार्टमेंट है, और राजस्थानी हमेशा से जीत जाते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी में होते हैं और यूपी वाले हार जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राजस्थानी यूपी वाले अनकूल है और मैं हरियाणा की हूँ, मैं तो बीच में फंस जाती हूँ। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे अनकूल है वो ये है कि जब आप मास बंक डिसाइड करो और जो बंदा क्लास का कॉलेज में चला जाए, सबसे ज्यादा अनकूल तो वही है। सही बात डिसोन कर देना चाहिए। ये सही बात है। कॉलेज में आके जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो तो अनकूल ही है। मतलब आप कितना ही मेरे को बहाना दे दो, मतलब पढ़ाई वो कौन सा बहाना होता है किसी से बात नहीं करने का? तो इसलिए वो तो फिर वो हो जाता है। मतलब मैं लाइब्रेरी में पढ़ लो, आप बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बाहर भी घूम लो, बात भी कर लो, सब लाइब्रेरी आना वहां से चले जाना वही लाइफ नहीं है। थर्ड ईयर तक सब ऐसे ही हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट ईयर का थोड़ा नए नए चोचले होते हैं, हमने पर्सनली फेस करे हैं ये। मैं तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे, मैं लाइब्रेरी में मुश्किल से अपने पूरे डीयू में जब तक मैं 2 साल हो गए मुझे, मुश्किल से मैं 2 घंटे रह गया और वहाँ पे भी मैंने पबजी खेला। कौन सी लाइब्रेरी है जिसका इतना अच्छा वाईफाई आ रहा है? पूरे कॉलेज में कहीं ऐसी है नहीं, लाइब्रेरी में ऐसी है तो थका के नहीं जाता। लाइब्रेरी में एसी और सबसे ज्यादा अच्छा वाईफाई जो है वो भी लाइब्रेरी में ही और वाईफाई है भी वो है उसी में वहाँ पे, और कहीं नहीं। हाँ, हिंदू का भी लाइब्रेरी के पास ही है वाईफाई। नहीं यार, मेरे तो ख्याल से तो बहुत सारे कॉलेज का फिर लाइब्रेरी के पास है। हाँ, नहीं कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट वही थोड़ा पॉश हमारा। हिंदू का पॉश डिपार्टमेंट। ओके, तो मतलब अभी तक कैंपस में बहुत सारी जगह आप लोगों ने घूम लिए होंगे, एक्सप्लोर करा होगा, ठीक है। रात में कभी घूमने निकले हो? ऐसे विजयनगर साइड कभी भी आप जाओ, कभी भी जाओ, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि क्या टाइम हो रहा है, वो ऐसे लाइवली रहता है। दिल्ली में रात नहीं होती। हाँ, दिल्ली में रात ये भी में है, सही बात है। ये भी है। एज इन कुछ जैसे हम लोग ऐसा सुना है, लाइक बहुत टाइम से ऐसा कहा जाता है कि जो रात को जो हमारे यूनिवर्सिटी एरिया है वो कब्रिस्तान पे बना था। तो ऐसा रिज की साइड ना बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट होते हैं, तो एनी इंसिडेंट? हॉरर इंसिडेंट हुआ नहीं था, बट मैंने बना दिया गया था। ऐसा क्या करा था प्रेरणा? ऑडिटोरियम में मैंने जैसे बताया ना, फैशन सोसाइटी में थे, तो इट वाज लाइक मेरी एक ड्रेस थी जो मुझे मिली थी, कॉस्ट्यूम बेसिकली। तो उसमें आई हैड अ ड्रेस जिसमें पूरी यहाँ फ्रिल्स थी, वो नीचे पूरी ऐसे घोस्ट टाइप की ड्रेस, मतलब इट वाज वाइट, घोस्ट टाइप की ड्रेस नहीं थी, ड्रेस अच्छी थी। तो उसमें क्या था, वो घोस्ट वाइब्स दे रही थी। मेरा इनर जो वो है ना, क्या बोलते चाइल्ड या जो भी, प्रेरणा एक बार करना है। मैंने अपने सारे बाल आगे करे,
अपने जूनियर्स को बोला कि ब्रो वीडियो बनाना तुम मेरी, अब मैं कुछ करूंगी। एंड सीनियर्स बोले क्या करने जा रही है, अभी शो शुरू होएगा, आई गेस ओरिएंटेशन या कुछ थी हमारी। तो मैंने कहा एक बार बस आ रही हूँ मैं ऑडिटोरियम का राउंड मार के। तो वो ड्रेस में मैंने पूरे हाथ ऊपर करे, बाल आगे करे और पूरा ऑडिटोरियम का चक्कर मार के आई भूत बन के। और फिर उसके बाद ऑडिटोरियम के बाद मैं गुम हो गई थी बीच में, क्योंकि वो बैक स्टेज होता है ना, तो मैं वहां पे जाके भूत बन के डराई थी कि मैं एक बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से राइट दोबारा आई कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो वो मैं नकली भूत बनी थी। ऐसे तो मतलब प्रेरणा बिंदु का ऑडिटोरियम हॉन्टेड कराओगे। हाँ, कभी कोई भूत मिले तो वो प्रेरणा थी। मैं तो जीजीएस में हूँ, ऑफ कैंपस कॉलेज है। तो ये वाली जो बात है कि जो हमारा कैंपस है वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, तो आई गेस युग ही बताएगा कि रामदास की याद है बहुत पॉलिटिक्स देख के भाग जाते हैं। और भूत अगर भूत आते भी तो वो वाइट नहीं तो आते। हाँ। और वाइट तो वैसे ही डेंजर का साइन है। डीयू आज कैंपस से रेड नहीं है, डेंजर का साइन वाइट है। वाइट है अगर आप डीयू कैंपस आ रहे हैं तो। रामजस आ रहे हैं तो। हाँ ओके, चलो फिर कुछ सीक्रेट हैक्स बताओ कि हमारे जो आने वाले फ्रेशर्स हैं वो डीयू का कल्चर सरवाइव करते हैं। टॉक्सिसिटी से दूर रहना गाइस, सोसाइटी बहुत वाइजली चूज करना, बिहेव लाइक यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ योर सीनियर्स, चाहे तुम ना हो फिर भी। सीनियर से दोस्ती तो बहुत जरूरी है अगर वही। सोसाइटीज वगैरह में सर्वाइव करना है तो। क्योंकि कॉलेज में आके अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो उसका कोई वर्थ नहीं है। आप सोसाइटीज ज्वाइन करो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करो, तो वो चीज़ इम्पैक्ट तो करती है। और सीनियर के साथ जितनी अच्छी बना के रखोगे उसका उतना बेनिफिट होता है। फ्रेंड्स भी काफी वाइसली चूज करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ हर रीजन से आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। और कहीं के ना होना, हरियाणा से तो दोस्त आपके वो बहुत जरूरी है। वो हर जगह आपके साथ आता है। ऐसा क्यों? कुछ भी हो, सबसे पहले आपका हरियाणा वाला ही दोस्त है। यूनिटी। भले ही अगर मेरा दोस्त 200 मीटर दूर रह रहा है और हरियाणा वाला 200 किलोमीटर दूर रह रहा है ना, वो पहले आ जाएगा, ये बात है। इतनी ज्यादा होती है। बट अगर ये सब अपार्ट करके मतलब फ्रेंड्स आपको बहुत क्लोजली चूज करने होते हैं, क्योंकि इतना डाइवर्स क्राउड है, हर कोई है ना अपना फायदा कहाँ देख ले कुछ हो जाए। और पॉलिटिक्स भी इतनी होती है, हर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आपको वो देख करके चलना होता है और अपना फ्रेंड सर्कल यूनाइटेड रखना होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाओ तब भी यूनिटी के साथ जाओ। तो रामदास की पॉलिटिक्स पे थोड़ी बात करते हैं। एज इनकी जो पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं तो कैंपस का ना माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत सारी फ्रीबीज मिलती हैं बच्चों को। तो क्या क्या मिला था लास्ट ईयर? सच सच बताना, नो झूठ। मतलब जिस दिन लोग ये समझ जाए ना, जो बांटता है वही लाता है। रामदास ने रेडबुल और बहुत सारी चीजें बटी है रामदास में, बहुत टाइम से बढ़ते आ रहे हैं। और ये आयोजन वगैरह भी हो जाते हैं बहुत सारे, दाल बाटी चूरमा हो गया, छोले भटूरे हो गए, पता नहीं क्या क्या नहीं होता। हमारे कॉलेज की तो एक सोसाइटी ने पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करा दी थी। हमारे में वो नहीं, ये तो कॉमन है। स्ट्रीट पे जाओगे तुम, यहाँ से बस विजयनगर तक जाओ, तुम्हें 10-12 कॉपीज मिलेगी, पेन मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी। ये तो पक्का है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का। मेरे साथ ये भी हुआ था एक बार, क्योंकि मैं रामदास से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट भी बड़ा है, तो हर एक दूसरे कैंडिडेट मुझसे अट्रैक्ट होता है कि मैं इसके पास बोलते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा वरना वो पीछे पड़ जाएगा। मैं एक बंदा था, किसी पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा था, वो एक पार्टी का था, उससे मैं इनविटेशन आया और मैं वहाँ गया, खूब हम लोगों ने खाया। 2 घंटे बाद उसका राइवल का इनविटेशन आया, हम वहाँ भी खा के आए, आराम से बैठ के आए, सब करके आए। अब वोट किसने मैंने दिया वो हमें नहीं पता। तो अगर फ्रेशर्स आप आ रहे हो तो इस तरीके से आप फायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। सीनियर से बना के रखो। और लास्ट ईयर ये भी हुआ था मिरांडा में, तो नारा लगता है ना कि रामदास का नारा, मिरांडा सारा हमारा है। तो उसमें भी रामदास वालों ने क्या करा था कि मिरांडा की लड़कियों को मूवी दिखाने लेके गए थे, वाटर पार्क लेके गए थे। भाई उनको तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो उनको मिलता है, स्पेशली मिरांडा वाली लड़कियों को। रिपोर्ट नहीं दिया था उन्होंने। हाँ नहीं, हार हो गए थे वो, गर्ल्स बीइंग गर्ल्स। ठीक है गाइस, तो एज इन कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डीयू के अराउंड कोई सुनी हो बहुत पुरानी? मैंने सुनी है।
ये एक सीक्रेट टनल है नॉर्थ कैंपस से जो साउथ कैंपस तक जाता है। ये टनल मुझे भी चाहिए, मुझे रास्ता, मुझे गूगल मैप्स पे इसको जरा लिस्ट करा जाए। अगर ये टनल सच्ची में हुई ना तो आधे से ज्यादा बच्चे साथ इस टनल में घूमते रहेंगे। हाँ, इस टनल में ही पूरे डीयू का क्या कहते हैं, जो दिल्ली का आधा जो क्या कहते हैं क्राउड। नहीं यार, पूरा मॉल बन जाएगा इस टनल में। हाँ, और जैसे हॉस क्लास में जैसे जाते हैं हाँ, चेंज करते हुए हाँ। सारे आउटलेट्स बन जाएंगे वहाँ पे तो। नहीं, हम ये स्टार्टअप करते हैं। हम एक सीक्रेट टनल बनाएंगे। आई नो ये मिथ था। एक और भी था कि हमारे हिंदू कॉलेज के पीछे एक चोर गली नाम की थी, वो तो है जहाँ तक मुझे लगता है, पर वो बंद कर दी गई है, रीजन नहीं पता। बट स्टिल ये दो चीजें सुनी थी कि एक सीक्रेट टनल नॉर्थ कैंपस का पर्पस क्या था? एज इन चोर गली का पर्पस ये था कि हंसराज, हिंदू और DSE जो हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे हमारे कॉलेजेस कनेक्टेड हैं। तो जो हंसराज का हॉस्टल है वहाँ की पीछे वाली गली से एक शॉर्टकट हुआ करता था, डायरेक्ट वो कमला मार्केट जाता था। तो वो ये था कि हाँ, बच्चों का एक तो रास्ता भी वो हो जाता था, बट गर्ल्स बॉयज जो भी था यहाँ पे हॉस्टल, मुझे ये नहीं पता हंसराज का कौन सा हॉस्टल है, बट कुछ बच्चों ने शायद उनको परेशान करा या कुछ करा, उस वजह से वो चोर गली बंद करी गई। अब एक्चुअल रीजन तो हमारे सुपर सीनियर्स बताएंगे कि क्या था। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ रैपिड फायर राउंड, जिसका नाम मैंने रखा है द DU फायर। तो द रूल्स आर कि आपको फटाफट जो आपके दिमाग में आ रहा है, जस्ट यू हैव टू से दैट। मैं एक वर्ड बोलूंगी एंड आपको उसी से रिलेटेड कुछ भी बोल देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस? नॉर्थ कैंपस। वर्स्ट फेस्ट? वर्स्ट फेस्ट DCSE। सुदामा की चाय या टॉम अंकल की मैगी? टॉम अंकल। विजयनगर, कमला नगर या रूपनगर? कमला नगर। बेस्ट गर्ल क्राउड किस कॉलेज का? मेरे कॉलेज का। वर्स्ट पॉलिटिक्स? सत्यव्रत। ओके। बेस्ट चाय? सुदामा। ओके गाइस, सो दिस वाज द कैंपस शो। तो हमारा DU कैंपस ना एक फुल पैकेज है ये ड्रामा का, मस्ती का और बहुत सारी इंफॉर्मेशनल चीजें भी आपको इस शो में जानने को मिलेंगी। तो प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कवर करूं, क्या क्वेश्चंस पूछूं अपने स्टूडेंट्स से। थैंक यू।